नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपको लेके चलता हूँ एक कहानी। बहुत ही प्यारी कहानी है, दिल को छू लेने वाली। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कर्ज का फर्ज, अमर विश्वास। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उसी दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजान था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुछ जाना पहचाना सा नाम था। लिफाफा जल्दी खोलने की जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे आज अचंभित कर गया। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझसे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए। घर पर सभी को मेरा प्रणाम, आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा ही किसी चलचित्र की तरह मेरे दिल दिमाग में चलने लगे। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताब की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पुलट रहा था कि मेरी नज़र बाहर पुस्तक के छोटे से ढेर पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर संभ्रांत व्यक्ति से कुछ अनभिनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर से ये मूक दर्शक बना यह सब नज़ारा देख रहा था। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी क्रिया लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा, उसके हाव भाव सामान्य नहीं थे। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, फिर वही निराशा। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान से विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद जागी और दौड़ता हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू कर दी। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरे चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण था। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तक मेरे किसी काम की नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन से बंधकर उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं सर? मैंने कहा, अरे कुछ तो तुमने सोचा तो होगा, आप जो दे देंगे। लड़का थोड़ा सा निराश होकर बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूँ। 5,000। वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला, इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा मुरझा गया था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है। वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। उसके अंदर की निराशा वर्षों बाद समय से अंदर दबी हुई थी, जो उसके बर्दाश्त से बाहर थी। सर, मैं 10+2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से होटल में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है।
अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, कुछ का इंतजाम वह अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने शांत होकर पूछा। जवाब मिला, अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो? कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। उसने बड़ी शालीनता से कहा, सर, आपने ही तो कहा कि मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर मैं पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं आपको किसी होटल के में कप प्लेट धोता हुआ मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो मेरे जेहन में चुभ से गए। उसके लिए सहयोग की भावना मेरे अंदर जागी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग उसे एक जालसाज से कुछ ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर मेरे अंदर उठने लगे थे। आखिर में दिल जीत लिया। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था, उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन ना जाने किस मोह ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। देखो बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी एक बेटी भी है, मिनी। मैं सोचूंगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकले 2 बूंद मेरे पैरों में गिर गए, मानो मेरे चरण धो रहे हों। मैं भावुक हो गया। मैंने उसे उठाया, उसके बहते आंसुओं को अपनी जेब से रुमाल निकालकर पोंछे। शांत हुआ तो बोला, सर, ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई जरूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो और यह मेरा कार्ड है। जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। वह मूर्ति बना खड़ा रहा। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खिले हुए जुए के बारे में सोच रहा था, जैसे जिसमें अनिश्चितता थी। शायद कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक पागल मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। अतः मैंने यह घटना किसी को ना बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिला की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में, या यूं कहें कि दिल के अंदर बैठे मेरे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1,000-2,000 रुपये उसके पते पर भेज दूं। आखिर में भावना जीत गई। मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता था जिसमें 4 लाइनें होती थी, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई के लिए और एक मिनी के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। न कभी वह मेरे घर आया। कुछ साल तक वह क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्ति के बारे में भी बताया था। एक लाइन मिनी के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला था। मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फख्र हुआ। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका
रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी सेब ही होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसों का इंतजाम उधेड़ बुन, और अब वह चेक मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और मेरी बेटी मिनी अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च पर आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, जो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था। गाड़ी से बाहर निकले मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर, वह बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिनी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझे पर डाली और न ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी, मिनी, सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसके साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला भगवान नहीं, हमारा अमर विश्वास ही है। दोस्तों, शुभ रात्रि। आप सभी से निवेदन है, आप कहें तो कह दूं। चलो, कह ही देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी पर। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।